चलो एक्सरसाइज 13.4 का पहला क्वेश्चन है कि पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिलक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार फ्रेम के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारता ज्ञात कीजिए। ये गिलास है जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। खुले फ्रेम का व्यास 4 सेंटीमीटर है, बंद फ्रेम का व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो खुले फ्रेम की त्रिज्या क्या होगी? R1 यानी 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर, R2 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर। अब इस गिलास में कितना पानी आएगा, इस गिलास की धारता क्या होगी, ये हमको निकालना है। तो गिलास का शेप कैसा, छिन्नक क्या है? तो गिलास की धारता मींस छिन्नक का है 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू h ब्रैकेट में 2 का वर्ग 1 का वर्ग प्लस 2 इंटू 1/3 गुणा 22/7 गुणा 14 ब्रैकेट में 4 प्लस 1 प्लस 2। तो 1/3 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 7, 7 से 7 कट गया तो 22 गुणा 14/3 तो हमारा है 308/3 सेंटीमीटर क्यूब इसमें पानी आएगा। ये एक्सरसाइज 13.14 का पहला क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? सेकंड क्वेश्चन है कि एक शंकु के छिलक की अतिरिक्त ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और इसके 32 रेणु की परिधियां 18 और 6 सेंटीमीटर है। तो छिलक का वक्र क्षेत्रफल निकालिए। तो एक छिलक के आकार की टोपी है जिसकी अतिरिक्त ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। खुले फ्रेम की परिधि 18 सेंटीमीटर है। तो 2 पाई r1 बराबर 18, तो r1 बराबर 18/2 पाई 2 से 9 9/पाई। अब इस बंद फ्रेम की परिधि निकालिए। तो बंद फ्रेम की परिधि 6 सेंटीमीटर, 2 पाई r2 बराबर 6 सेंटीमीटर, r2 बराबर 6/2 पाई यानी 3/5 सेंटीमीटर। अब छिलक का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो ये होता है पाई l ब्रैकेट में r1 प्लस r2 पाई इंटू 4, r1 का मान 9/पाई, r2 का मान 3/पाई। तो पाई इंटू 4 इंटू 12/पाई, पाई से पाई 12 चौका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इस छिलक के आकार की टोपी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्र। एक टोपी इस तरह से बनी हुई है, छिलक के आकार की है। खुले फ्रेम की त्रिज्या R1 ये खुला फ्रेम है, इसका 10 सेंटीमीटर है। बंद फ्रेम की त्रिज्या R2 ये 4 सेंटीमीटर है। त्रिज्या ऊंचाई इसकी 15 सेंटीमीटर है। तो छिलक का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई l ब्रैकेट में R1 प्लस R2 तो 22/7 गुणा 15 10 प्लस 4 तो 22/7 गुणा 15 गुणा 14 और 7 गुणा 14 22 गुणा 30 तो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया। अब टोपी का ऊपर वाला फ्रेम बंद है तो बंद फ्रेम का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। तो 22/7। अब बंद फ्रेम की त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो 4 इंटू 4 22/7 गुणा 4 है 352/7 बराबर 50.28। अब जो छिलक का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस टोपी का, तो टोपी का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 660 प्लस 50 प्लस 28 बराबर 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर कपड़ा इस टोपी को बनाने में लगा। क्वेश्चन 4 है कि एक धातु के चादर से बना ऊपरी ओर से खुला हुआ एक बर्तन शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर की है।
ऊपरी निचले फ्री की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊपरी फ्री की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो इसमें कितना दूध आएगा पहले वो निकालना है इसका कैपेसिटी। तो R1 बराबर 20, R2 बराबर 8, तो H बराबर ये। तो छिन्नक का आयतन निकालना है 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 1/3 इंटू 22/7 गुणा 4 है, ब्रैकेट में 20 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 20 इंटू 8, तो 1/3 गुणा 20/7 गुणा 16, 20 का वर्ग 400, 8 का 64 तो 20/100। 1/3 गुणा 22/7 गुणा 16 गुणा 6 को 24, तो यह आया हमारा 2 से 19 6 48/21, तो आया 104 59.42 872 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, क्योंकि दूध को सेंटीमीटर में लीटर में नापते हैं। तो 1 लीटर बराबर, तो लीटर बनाएंगे तो इसमें 1000 से हम भाग दे देंगे यहाँ पर, तो ये आया 10.45 लीटर। अब क्या करना है, जब हमारा ये आया इतना हमारा लीटर आ गया, तो हमको 20 लीटर का हमको निकालना, इतना ये आ गया हमारा। तो इसका 20 लीटर का, जब 1 लीटर का जो दाम है वो 1 से वो 10.45 943 लीटर, तो 20 का हो जाएगा, तो 20 गुणा 10.45 943, यानी 1 से 9 रुपये लगभग। ये तो इसकी लागत आ गई। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको L चाहिए। तो L बराबर √h स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, h कितने 16 का वर्ग, R1 16 माइनस R1 कितने वाले 20 माइनस 8 का वर्ग 256 प्लस 144, ये हो गया 400, आया 20 हमारी L आ गई। अब इस छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई होता है पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2, तो 22/7 गुणा 20, 20 गुणा 28, 20 गुणा 28, 22/7 गुणा 20 गुणा 28, 7 चौक 28, तो 22 गुणा 80 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें बंद फ्रेम का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब बंद फ्रेम का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर, तो 22/7 गुणा 8 भाग 8, तो यह आया 201.14 समथिंग। अब पूरे पात्र का तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया हमारा 1760 प्लस 201.14 समथिंग, तो ये आ गया हमारा 1961.14 समथिंग। अब 1 लीटर का दाम ये तो हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत हमारी 8 रुपये है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत हो जाएगी 8/100, तो इतने की लागत हमारी हो जाएगी 961.1428/100 गुणा 8 और 156.89। तो इस तरह से इस बर्तन में कितना दूध आएगा, इस बर्तन का आयतन क्या है, इस बर्तन को बनाने में कुल चादर कितनी लगी है वो आपको सब डिटेल में बता दें।